जय हिंद क्लास। हमने लास्ट के वीडियो में सेक्शन सी का ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। ये वाला सेक्शन हमने लास्ट के वीडियो में कंप्लीट किया था। जिसने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट का वीडियो देख के इस सेक्शन को कंप्लीट कर लो। नाउ वी डिस्कस सेक्शन सी लिटरेचर फॉर्म। पहले हमने सेक्शन सी का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट किया था, अब हम यहाँ पर इसका लिटरेचर फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। सेक्शन सी में लिटरेचर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है चूज़ द करेक्ट आंसर। ये पूरा आपका MCQ दैट मीन्स मल्टी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं हम। क्या है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी ने क्या फाइंड किया। ठीक है, तो पहला है एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिकली पेजेस, आ टेली बुक, आ ब्रांड न्यू बुक एंड आ लास्ट है आ डायरी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जाएगा। उसने क्या फाइंड किया था, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिकली पेजेस। नेक्स्ट है हु आर डार्लिंग। सेकेंड क्वेश्चन है हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम रैन ऑन द रूफ। अकॉर्डिंग टू पोएम रैन ऑन द रूफ में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन थी। तो ऑप्शन है इसका ए पोएट्स मदर, स्टेरिस्फियर्स, पोएट एंड हिज सिबलिंग एंड पैटर ऑफ रैन। तो इसका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में है पोएट की माँ, तो ऑप्शन ए क्या जाने वाला है, पोएट की माँ। दिस इज़ राइट। ठीक है, उसका थर्ड पढ़ेंगे हम। थर्ड क्या दिया हुआ है, Kezia was beaten up with a ruler by her father because she failed in her exam, she disagreed to sleep alone, she wanted to eat ice cream, she torn down the papers of her father's speech। तो इसका ऑप्शन जाएगा आंसर लास्ट वाला डी। उसने अपने पापा के इस स्पीच वाले पेपर्स को फाड़ दिया था, तो इसका आंसर जाने वाला है डी। ओके, और फिर फोर्थ वन क्या बोल रहा है आपका, वेयर डिज बिस्मिल्लाह प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह ने सहनाई को कहाँ पर प्ले किया था। तो ऑप्शन है गंगा घाट, बनारस, रेड फोर्ट और मॉन्ट्रियल। तो इसका आंसर जाने वाला है रेड फोर्ट में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991। मतलब एवलिन को 1991 पर कौन सा अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन वन है पेंटर ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी टीचर ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी सोलोस्ट ऑफ द ईयर एंड डी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो इसका आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी सोलोस्ट ऑफ द ईयर। एंड द लास्ट वन है विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन सा अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नॉमिनेट किया गया था या कन्फर्ड किया गया था। तो ऑप्शन वन इज़ द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड सी है द पद्म विभूषण एंड लास्ट वाल ऑल ऑफ द अबव। मतलब ऑल ऑफ द अबव का मतलब होता है ये सारे, तो इसका आंसर जाने वाला है ऑल ऑफ द अबव। मतलब आंसर जाने वाला है इसका डी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये एक बार मैं कर देती हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का ग्रामर लिटरेचर वाला पोर्शन पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 3 मार्क्स का दिया हुआ है ना। हमको ये एक्सट्रैक्ट दिया है, ये हमारे बुक का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्ट की हेल्प से हमको क्वेश्चन को करने हैं, और क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक्सट्रैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट क्या दिया है सबसे पहले रीड करते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano.
इसका मतलब ये हुआ कि एवलिन ग्लेनी के साथ जो मतलब एवलिन ग्लेनी को सुनने में बहुत प्रॉब्लम था और ये चीज़ें निरंतर चलती रही, बट उसकी जो मम्मी हैं उन हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उसकी जो माँ है ये चीज़ नोटिस करने लगी कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है ना। वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड, है ना, 8 साल की जब एवलिन ग्लेनी थी तब उनकी मम्मा ने नोटिस किया कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम, जब एवलिन पियानो बजाने का वेट ही कर रही थी तब वे कॉल्ड मतलब दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, और उन्होंने उसका नाम पुकारा बट एवलिन ग्लेनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हेयर्ड, और उसकी मम्मी को she had not heard, says Isabel Glennie, for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11 her marks, इसका मतलब ये हुआ जब उन्होंने उसका नाम पुकारा तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और ना ही मूव किया, और उसकी मम्मा को सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ नहीं सुन सकती। तो इज़ाबेल जो उसकी मम्मा थी, इज़ाबेल ग्लेनी ने ये सब कहा कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, हमारे बुलाने पर वो बिल्कुल मुड़ नहीं रही है, देख नहीं रही है हमको। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि इसके साथ समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत है ना। और ये जो एवलिन ग्लेनी थी अपनी डीफनेस मतलब अपने बहरेपन को अपने फ्रेंड से और टीचर्स से छुपाती थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, और बेटा वो 11 साल की हो चुकी थी ये करते करते। had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। तो ऐसा करते 11 साल हो गए और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस मतलब जो स्कूल की संचालिका होती है ना, उन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया कि आप उनके पेरेंट्स से कि आप किसी स्पेशलिस्ट को एवलिन को दिखाइए कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, डीफनेस का प्रॉब्लम है, और है ना। तो अब इसकी हेल्प से हम ये तीनों क्वेश्चन जो दिए हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एवलिन्स लॉस ऑफ हेयरिंग टुक प्लेस व्हेन शी वॉज। देखो टुक प्लेस का मतलब होता है जब उस प्लेस में पियानो के लिए वेट कर रही थी तब वो कितने साल की थी, और कंफर्म की बात करें तो कंफर्म में वो 11 साल की थी जब डीफनेस कंफर्म्ड हुआ। बट जब वो पियानो के लिए वेट करी तो वो 8 साल की थी। जब उसकी मम्मा ने उसको पुकारा था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना मुड़ के देखा उसने, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या दिया, इसको मेंशन किया है टुक प्लेस, मतलब प्लेस में जब पर थी वो कितने साल की थी, तो आंसर आएगा इसका 8 years ago। एंड एवलिन मैनेज टू हाइड हर डीफनेस फ्रॉम, बेटा वो अपनी जो बहरेपन का प्रॉब्लम था वो किससे छुपाती थी, टीचर्स से और फ्रेंड्स से। तो ऑप्शन क्या है इसमें, हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, मदर भी नहीं होगी, मदर से नहीं, और वो किस किस से छुपाती थी, टीचर्स से और फ्रेंड्स से। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु अर्गेट हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, किसने कहा उनके माता पिता से गुजारिश की कि आप एवलिन को स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ को दिखाइए। फ्रेंड ने नो, टीचर्स ने नो, हेडमिस्ट्रेस, ये लिखा हुआ है ना, हेडमिस्ट्रेस मतलब जो स्कूल की संचालिका होती है उससे उनने कहा उनके पेरेंट्स से कि आप किसको दिखाइए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बुक का ऐसा पैसेज जिसको आपने देखा है उसके क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस बी। एक्सट्रैक्ट दिया है, उसमें कोई अथवा कथवा था नहीं तो हमें दोनों करने थे। चलो फटाफट हम इसको भी रीड करते हैं। Two roads diverged in Yellowwood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down, या looked नहीं बेटा इसको पढ़ेंगे, and looked down once as far as I could to where it meant in the undergrowth।
बेटा ये मैंने पूरा आपको क्लास में डिस्कस किया था और वही पैसेज आया है पेपर में, ठीक है। अब इसको बोलता है मैं एक्सट्रैक्ट। ये किसका एक्सट्रैक्ट है? ये पोएम का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। और ऊपर वाला जो हमने पढ़ा हुआ था वो एवलिन ग्लेनी, वो प्रोज का एक्सट्रैक्ट था। एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसी सीन वाला पैराग्राफ जिसको हमने बुक में देखा और उससे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन ये है, वॉट डज़ येलो वुड मीन। ये मैंने क्लास में लिखवाया था आपको, है ना, ये क्वेश्चन आंसर में किया था। तो इसमें येलो वुड मतलब पीला जंगल। अकॉर्डिंग टू पोएम इस येलो वुड का क्या मतलब था? पीला जंगल। तो पीला जंगल का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, नो, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑटम, मतलब पतझड़। वाई वॉज ट्रैवलर फीलिंग सॉरी। जो यात्री था वो क्यों सॉरी फील कर रहा था? वो सॉरी, ये मैंने क्लास में समझाया था ऐसा डायग्राम लेके कि यहाँ पे 2 रोड्स हैं, है ना, ये 2 रोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना राइटर्स कौन खड़ा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट है। मैंने आपको समझाया हुआ था क्लास में, ये कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट खड़ा हुआ है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मतलब राइटर है। मैंने एज्यूम किया, उदाहरण लिया कि रॉबर्ट फ्रोस्ट राइटर है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किस रास्ते में जाना है। वन है और 2 है, 2 रास्ते दिए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनमें से कौन से रास्ते में इनको चलना है, इसलिए वो सॉरी फील करते हैं। तो लिखा है ना, वाई वॉज द ट्रैवलर फीलिंग सॉरी। वो सॉरी क्यों फील करते? कि दोनों रास्ते बेटा एक साथ पॉसिबल नहीं है ना चलना। तो पहला ऑप्शन ये है, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स एंड बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल। तो तीनों में ऑप्शन में से क्या आएगा? सॉरी तभी फील कर रहे थे जब वो दोनों रास्ते में एक साथ या दोनों रास्ते पे नहीं चल पा रहे थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं इसमें जाऊँ कि इसमें जाऊँ। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। फ्रॉम, अब थर्ड है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो अबव लाइन्स है ना, किस पोएम से लिया गया है? तो सब बच्चे जानते हैं मेरे कि विंड का पार्ट है नो, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ। बेटा जब रोड की बात हो रही तो कॉमन सेंस है, रेन मतलब बारिश होती, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। विंड मतलब हवा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या जाने वाला है इसका? द रोड नॉट टेकन। आपको क्लियर हुआ एक्सट्रैक्ट? फटाफट इसको वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो कॉपी में। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 मार्क्स के। आपको इनमें से कोई 6 करने थे। तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में लिखवाए हैं, तो आप अपनी कॉपी से इसको नोट कर लेंगे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। इनको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तीनों में से 2 करने हैं, ठीक है। तो आपको ये भी मैंने कराया हुआ बताया भी था, इम्पॉर्टेंट हैं और एक क्वेश्चन आएंगे, तो आप कॉपी से नोट करिए और इनको सॉल्व करिए। सॉल्व मतलब इनको लिखना है कॉपी में आपको, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये भी सिमिलरली दिस ऐसा ही है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन मोमेंट्स के आए हैं। मोमेंट्स जो आपके बिहीव के अलावा एक और बुक है मोमेंट्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये मैंने कराए थे 4 तक, है ना, द लॉस्ट चाइल्ड के, उससे क्वेश्चन आए हैं। इनमें भी आपको 2 करने हैं। और 14 वाला भी है, ये वाला मैंने पूरे कराए हैं, ये 3 मार्क्स के हैं। तो आपको एनी 2 लिखा है, ठीक है, बट आपको कॉपी में भी पूरे लिखने हैं। ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन एग्ज़ाम में था, बट पेपर सॉल्व करने में यहाँ भी आप पूरे 6 क्वेश्चन एनी 6 दिए हैं तो आपको पूरे 7 लिखने हैं। इसमें एनी 2 दिए हैं तो आपको 3 लिखने हैं। इसमें एनी 2 दिए हैं तो आपको 3 लिखने हैं। एंड इसमें भी 3 दिए हैं तो आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ये मैंने कॉपी में लिखवाया है कि सेंट्रल आइडिया क्या है द रोड नॉट टेकन का, ये आप लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, ये भी कॉपी में है। और 16 है व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, डज शी चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। और में है आपका वाई डज़ द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, ठीक है। ये पूरे जो क्वेश्चन है बेटा मैंने कॉपी में लिखवाए हैं आपको, तो कॉपी की हेल्प से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना, उसके आंसर लिखने हैं और फटाफट आप लिखिए। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर आप क्लास से पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद क्लास। ये पूरा तिमाही का पेपर यहाँ पे एंड होता है सॉल्व के साथ, ठीक है। और सेक्शन सी जो मैंने थ्योरी पैटर्न कहा था आपको,
सेक्शन बी हमारा रह गया था। मैंने आपसे कहा था सेक्शन बी अपना पूरा थ्योरी पार्ट है। तो यदि आपको ये नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं सेक्शन बी आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे पूरा सॉल्व करके बताएंगे। यदि नहीं बनता, क्लास में तो समझाया है मैंने, वैसे तो जिन बच्चों ने समझा होगा उनसे बन जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है ये एप्लीकेशन और एक लेटर आया हुआ है ना। तो ये दोनों ही लिखवाए हैं मैंने कॉपी पे, आपको खुद लिखने हैं। नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं इसको फिर से बताऊंगी कैसे लिखना है। और ये भी ऐसे आप इनमें से कोई एक लिखेंगे कॉपी में, या एनी ग्रेट लीडर, और मैंने करेक्ट कराया था वंडर ऑफ साइंस, तो आप वंडर ऑफ साइंस लिख सकते हैं, माय हॉबी, माय बेस्ट फ्रेंड, इनमें से आपको एक लिखना है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर इन अबाउट 70 वर्ड्स। ये गिवन ट्रीज़ है, इस ट्रीज़ की हेल्प से आपको पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप 70 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख सकते हैं कि ट्रीज़ आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। नहीं बनेगा तो आप बताएंगे, तो फिर मैं इसको लिखवाऊंगी। ओके, अब हमारा तिमाही का पेपर पूरा फिनिश होता है, तो पूरा आप लोग कंप्लीट करिए वीडियो को पॉज करके। जय हिंद क्लास, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।